तो यूपी में भले ही अपराध पर लगाम लगने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन लगातार जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लूट की वारदात खाकी के माथे पर शिकन बढ़ाने का काम कर रही है, तो वहीं अपराधियों का बेलगाम होना जनता के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। कौशाम्बी में मुंडन के दौरान हर्ष फायरिंग। औरैया में लूट की वारदात से बढ़ी दहशत। गाजियाबाद में लूट की वारदात से मची सनसनी। रामपुर में चुनावी रंजिश में चली गोली। बरेली में एनकाउंटर के बाद काबू में बदमाश। कौशाम्बी में मुंडन कार्यक्रम में डांसरों के साथ एक युवक का हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक लाइसेंसी पिस्टल से लगातार 2 फायर करते दिख रहा है। फायरिंग से पहले युवक लड़कियों पर नोट की बौछार करता दिख रहा था और थोड़ी ही देर बाद ये डांसरों के साथ गोली चलाता दिखता है। ये वीडियो 10 अप्रैल का बताया जा रहा है, जहां पर भैरवा गांव में वीरेंद्र सिंह के घर मुंडन कार्यक्रम चल रहा था। वहीं पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच कर मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। औरैया में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद हड़कंप मच गया, जहां पर अपने ऑटो से अपनी पत्नी और बड़े भाई के साले के साथ जा रहे युवक के साथ 2 बाइक सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि दबंग बाइक सवारों ने पहले ऑटो को रोका और फिर ऑटो चला रहे चंद्र प्रकाश को ऑटो से खींचकर उसके साथ मारपीट की। साथ ही विरोध करने पर इन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपी बाइक सवार इनके पास मौजूद रुपए और जेवर भी लूट कर फरार हो गए। वहीं कुछ दूर खड़े दूसरे शख्स ने इस वारदात का वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। पीड़ित चंद्र प्रकाश ने भी लूट की शिकायत दिव्यापुर थाने में की है, जिसके बाद पुलिस अब जांच की बात कह रही है। एक ऑटो पर सवार होकर के एक दिल के पास के रहने वाले एक परिवार जो मधवापुर में अपने रिश्तेदार के आए हुए थे, वापस जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार तकरीबन 5 लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी फरार हो गए और पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस सघनता से उनकी छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लूट की वारदात के बाद सनसनी मच गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने यहां पर हथियार के दम पर 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने बताया कि वो बैंक से 3 लाख रुपए निकाल कर घर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने हथियार दिखाकर उससे पैसे लूट लिए, जिसके बाद पुलिस ने भी सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं सुबह बैंक से पैसे निकालने गया था, तो वो पैसे निकाल के मैं घर आ गए। बस मैं घर पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने स्कूटी में जो है स्कूटी में से पैसे निकाल के मिसेज को पकड़ाया और छोटी सी उम्र का लड़का आया 20-21 साल का, और वो मेरा थैला लेके चला गया। करीबन 3 लाख रुपए नकद थे और 2 लाख का चेक था, बैंक की किताब थी, मोबाइल भी थे और भी पैसे थे उसमें। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के आए थे और जैसे ही वो घर पे पहुंचे हैं, घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी डिक्की खोली और पैसा जैसे ही निकाला है तो मोटरसाइकिल पीछे से लोग स्कूटी से आ रहे थे, उन्होंने उस बैग को छीन के भागे हैं। लगातार चेकिंग जारी है और शीघ्र इसमें घटना का अनावरण किया। वहीं रामपुर में चुनावी रंजिश में कई राउंड गोली चली,
और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक टांडा थाने इलाके के लालपुर में घर के गेट पर बैठे युवक वसीम और उसके चाचा हारून पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वसीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा हारून को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान चुनाव की पुरानी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जहां एक और कई शहरों में वारदात से हड़कंप मचा, तो दूसरी ओर बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में एक बदमाश पैर में गोली लगने की वजह से घायल भी हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इज्जत नगर इलाके के भगवानपुर धीमरी इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बाइक पर सवार संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही पैर पर गोली लगने की वजह से घायल हो गया और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर 4 बदमाशों को धर दबोचा। इज्जत नगर के अंतर्गत सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 युवकों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई पर पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें अबरार पुत्र अहमद हुसैन 37 वर्ष के पैर में गोली लगी है और इसका जो अन्य साथी जो मोटरसाइकिल पे था शकील पुत्र हसीन मियां, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये पूछताछ में पता चला है कि 8 तारीख की सुबह एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के ऊपर एक फायरिंग हुई थी, जिसमें कि एक सिपाही के हमारे छर्रे लग गए थे और उस घटना में ये लोग शामिल थे और उनके जो अन्य साथी थे उनका भी नाम पते तस्दीक किए गए और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में पुलिस का एनकाउंटर जारी है, तो वही बदमाशों के हौसले भी बुलंद होते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लूट और फायरिंग की वारदात बढ़ रही है, वो आने वाले वक्त में पुलिस की परेशानी में इजाफा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।